तिजोरी में पैसा। देखो सर, बैंकिंग वेरी इजी चैप्टर, ग्रेट रिलेवेंट चैप्टर, ठीक है, ध्यान दो सर। सर हमारी सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई, ठीक है। आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या देखो, सबसे पहला बैंक ऑफ इशूइंग नोट। सर क्या जितने भी नोट्स है सब आरबीआई इशू करती है? कॉइन्स कौन इशू करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। याद रखना सर, कॉइन्स कौन इशू करता है? सर ये जो इशू करते हैं नोट्स, इसके मेरिट्स भी है सर, मेरिट्स दिया है, इसीलिए ये पॉइंट एग्जाम में अलग से 3 मार्क्स का आ सकता है। अभी तक नहीं आता था सर, ये नहीं आता था ये पॉइंट, मेरिट्स इस बार से इन लोगों ने डाल दिया सर, तो मेरिट्स देने के कारण ये पॉइंट अलग से आ सकता है सर एग्जाम में, ठीक है। इम्पार्ट यूनिफॉर्मिटी, इम्पार्ट यूनिफॉर्मिटी मतलब सर ये चाहते हैं कि हर जगह यूनिफॉर्मिटी हो, एक समान हो, अलग अलग ना हो सर, ऐसा ना हो कई जगह बार्टर चल रहा है, कई जगह मनी के फॉर्म में चल रहा है, ऐसा नहीं, यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं सर। पीपल कॉन्फिडेंस इन द करेंसी ऑफ द कंट्री ग्रोस, ऑब्वियस सी बात है सर, आरबीआई इशू करेगी तो सर हमारा करेंसी में फेथ जो होता है, ट्रस्ट जो होता है वो बढ़ता है सर। सेंट्रल चेक ऑन द सप्लाई ऑफ मनी, सर आरबीआई चेक करती है मार्केट में कितना पैसा सप्लाई हो रहा है थ्रू इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। इम्पार्ट इलास्टिसिटी टू द मॉनेटरी सिस्टम, इलास्टिसिटी मतलब आरबीआई को जो लगता है उस हिसाब से वो मार्केट में मनी की सप्लाई रोकती है और ज्यादा करती है। जैसे मैं कल ही की न्यूज बताता हूँ, कल आरबीआई की न्यूज आई थी कि सर उसने रेपो रेट फिर से चेंज नहीं किया, रेपो रेट अभी भी 6.5 है, मतलब आरबीआई को ये लग रहा है कि मार्केट में अभी भी बहुत पैसा है लोगों के पास, इसलिए वो इन्फ्लेशन कम करने के लिए अभी भी रेपो रेट को कम नहीं कर रही, बहुत ज्यादा है रेपो रेट 6.5। अगला है प्रॉफिटेबल बिजनेस, सर क्या आरबीआई को इससे प्रॉफिट होता है? यस सर, उनकी जो कॉस्ट है नोट छापने की वो बहुत कम होती है और आपसे चार्ज तो उतना ही करते हैं सर जो मनी वैल्यू होती है सर, तो आरबीआई को इससे प्रॉफिट भी होता है सर नोट छापने से, ठीक है। अगला देखो सर, बैंकर टू द गवर्नमेंट, क्या आरबीआई सर एज अ बैंकर काम करती है? यस, किसके लिए सर? गवर्नमेंट के लिए। एज अ बैंकर गवर्नमेंट अपना ट्रेजरी अकाउंट खोलवाती है आरबीआई के पास और पैसे रखवाती है। एज एन एजेंट आरबीआई गाइड करती है सर पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए बजट के टाइम पे। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर कौन से मतलब सेक्टर में कितना पैसा डालना है, कौन सा सेक्टर इन्फ्लेशन में डिफ्लेशन में आरबीआई हेल्प करती है। अगला क्या दिया हुआ है? बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, सर क्या आरबीआई सब बैंकों की बाप है? यस सर। क्या वो उनको सुपरवाइज करती है? यस सर। टाइम टू टाइम एडवाइजरी नोट्स इशू करती है, इसीलिए तो बैंक्स टाइम टू टाइम अपनी चीजों में चेंज करते रहते हैं सर। आप देखना बैंक्स अपनी पॉलिसीज चेंज क्यों करते हैं? क्योंकि आरबीआई ऊपर से बोलता है सर, उनको मानना पड़ता है, ऑप्शन नहीं है सर। अगला है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, सर अगर कल के दिन किसी भी बैंक्स को या गवर्नमेंट को किसी को भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो कौन देता है लास्ट में? आरबीआई। अगला दिया हुआ है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सर क्या पूरे वर्ल्ड में जितनी भी टाइप की फॉरेन करेंसीज है सब आरबीआई के पास मिल जाएगी? यस सर। इसी के अंदर अपन पढ़ते हैं सर मैनेज फ्लोटिंग, ठीक है, पढ़ेंगे यहाँ पर नहीं, फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर वाले में सिखाऊंगा सर मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अगला दिया हुआ है क्लियरिंग हाउस फंक्शन, सर आरबीआई क्या है क्लियरिंग हाउस फंक्शन जैसा भी काम करता है? यस सर। जब दो बैंक आपस में चेक वाला काम करते हैं तो वो चेक की क्लियरेंस जो होती है वो क्लियरिंग हाउस फंक्शन से होती है सर, क्लियरिंग हाउस से होती है सर, और क्लियरिंग हाउस आरबीआई के कंट्रोल में होता है सर। अगला है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ये तो हम पूरा नीचे ही पढ़ेंगे सर। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, पहले मेरे को बताओ इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई कब आती है? जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है, लोग पैसा ज्यादा होने पे क्या करते हैं? डिमांड ज्यादा करते हैं, डिमांड ज्यादा करते हैं तो क्या हो जाता है सर? इन्फ्लेशन आ जाता है, ठीक है सर। डिफ्लेशन कब आता है? जब चीजों के रेट कम हो जाते हैं, रेट कम कब होते हैं सर? जब लोगों के पास पैसे ही नहीं है और लोग डिमांड ही नहीं करते सर, तो डिफ्लेशन आ जाता है सर। आरबीआई बोलता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक है, एक है क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर के टर्म्स में और क्वालिटेटिव मतलब पॉलिसीज के टर्म पे। तो क्वांटिटेटिव में सबसे पहला क्या दिया हुआ है? बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? वो रेट जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, ठीक है। उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये क्या होता है सर? जहां पर आरबीआई गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू क्या करती है? अपने सिक्योरिटीज इशू करती है, जिसका एग्जांपल क्या है? ट्रेजरी बिल, ठीक है सर। सिंपल सी बात है, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो बैंक रेट क्या करो? बढ़ा दो, तो उससे क्या होगा? लोन महंगा हो जाएगा, लोन महंगा हो जाएगा तो सर आप लोगों से ज्यादा इंटरेस्ट लोगे, ज्यादा इंटरेस्ट लोगे तो लोगों के पास पैसे कम हो जाएंगे, पैसे कम होंगे तो लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। अगर डिफ्लेशन है तो बैंक रेट क्या करो? कम कर दो,
कम करोगे तो सर क्या होगा, लोन सस्ता हो जाएगा, सस्ता होगा तो लोग ज्यादा पैसे लेंगे, ज्यादा पैसे लेंगे लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे हम डिफ्लेशन से बाहर आ जाएंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन, सर जब मार्केट में इन्फ्लेशन है तो सिक्योरिटी इशू कर लो, लोगों से पैसा ले लो। मार्केट में डिफ्लेशन है तो सर लोगों को सिक्योरिटी क्या कर लो, उनकी बायबैक करो और लोगों को पैसा दे दो। ओपन मार्केट ऑपरेशन। रेपो रेट क्या होता था, शॉर्ट टर्म लोन देती है सर, उसके भी आप में क्या ले लेती है उनसे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सर जहां पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन देती है और उनसे क्या ले लेती है, सिक्योरिटीज। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन है तो रेपो रेट भी बढ़ा दो सर, और डिफ्लेशन है तो कम कर दो। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास क्या करती है, पैसे डिपॉजिट करती है, बाप बेटे को लोन देता है, बेटा बाप को कभी लोन नहीं देता सर। ठीक है, तो वो डिपॉजिट करवाती है। सर यहाँ पर भी क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू ही होता है, यस सर। अगला देखो सर, सीआरआर एसएलआर। सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। किसको रखवाना पड़ता है, कमर्शियल बैंक। कितना परसेंट, 3%, 3-4%, यही चलता रहता है सर, 3 या 4 यही चलता रहता है, अभी करंटली 4 है, ये चेंज होता रहता है सर, 3-4%। किसको रखवाना पड़ता है, कमर्शियल बैंक को। किसके पास सर, किसका परसेंट, टोटल डिपॉजिट। क्या कंपलसरी है, हाँ सर, ठीक है, रखवाना ही पड़ता है। एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सर किसको रखवाना पड़ता है, किसको पास, ठीक है, आरबीआई के पास। किस फॉर्म में रखवाती है, 3 फॉर्म में, कैश, गोल्ड और अनएकम्बर्ड सिक्योरिटीज। अनएकम्बर्ड सिक्योरिटी मतलब ऐसी सिक्योरिटी जिसके भी आप में कोई लोन वगैरह नहीं लिया हुआ। रेगुलर क्लासेस में बहुत अच्छे से बताया इसको। ठीक, उसके बाद सर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्वालिटेटिव मतलब पॉलिसी बना के, सबसे पहला क्या दिया हुआ है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। सर कितनी मार्जिन रखवाते हो आप, जैसे कोई आदमी 1 करोड़ का लोन लेने आया तो आप उसको बोलते हो भैया 10% मार्जिन, मतलब हम तेरे को 90 लाख की लोन देंगे, दैट इज कॉल्ड सर मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। ये क्या होता है सर, जहां पर आरबीआई ये डिसाइड करती है किस सेक्टर में उसको पैसे बांटना है और किस सेक्टर में उसको पैसे नहीं बांटना है, दैट इज कॉल्ड रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। मॉरल सिचुएशन क्या होता है सर, फोन साइलेंट, कैसा चाइना फोन है जो फोन साइलेंट ही नहीं हो रहा है। मॉरल सिचुएशन ये क्या होता है सर, मेंटल प्रेशर। कौन क्रिएट करता है, आरबीआई। किसके ऊपर, कमर्शियल बैंक के ऊपर। स्ट्रिक्ट होती है सर जहां पर लगता है कि कमर्शियल बैंक बहुत लीनियंट हो गई या पैसा डुबा रही है सर, मॉरल सिचुएशन। अगला कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन दी हुई है। कमर्शियल बैंक का मेनली 2 ही काम है, क्या क्या काम है, एक तो सर डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोगों को लोन देना। ठीक है, प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, ये याद है, याद करो सर। वर्धमान सर बैंक के पास गए, 1000 रुपए लेके, ध्यान दो सर प्लीज, एक बार प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन रिवाइज करा रहा हूँ। 1000 रुपए लेके बैंक के पास गए, बैंक को मैंने बोला भैया सेविंग में रखवाना है, बैंक बोला हम आपको 3% इंटरेस्ट देंगे, मतलब साल भर का कितना दे दोगे, 30 रुपए। अब बैंक को ये 30 रुपए कमाने के लिए भी तो किसी को लोन देना पड़ेगा, तो बैंक जब किसी को लोन दे रहा था तो बीच में कौन आ गई, आरबीआई। आरबीआई बोली पूरा पैसा नहीं देने देंगे सर, हम आपसे रिजर्व रिक्वायरमेंट रखवाएंगे। मैं बोला ये क्या होता है, बोले सीआरआर। मैं बोला इसका और दूसरा नाम, बोले लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। ठीक है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये हम बता रहे कितना परसेंट रखवाएंगे। मैं बोला कितना, बोले एक काम करो एग्जाम्पल ले लो 10%। तो मैं बोला मतलब 1000 का लोन, उसका 10% 100 रुपए, मतलब मैं 900 का ही लोन दे सकता हूँ। बोले वेरी गुड, आप सिर्फ 900 का ही लोन दे सकते हो। तो सर मान लो अगर लोन लेने कोई एक्स पर्सन आया सर, तो उसको लोन कितने का मिलेगा, 900। क्या लोन उसको कैश में मिलेगा, नहीं सर। बैंक क्या करवेगा, बैंक उसको बोलेगा अबे सुन, तू अपना लोन अकाउंट क्या कर, हमारे पास ओपन करवा, हम तेरे लोन अकाउंट में 900 रुपए ट्रांसफर करेंगे, और तेरे को ये 900 रुपए किसको पेमेंट करना है, बोले अरम इंस्टीट्यूट को। बोले अरम इंस्टीट्यूट का बैंक अकाउंट लेके आ, हम उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तेरे लोन अकाउंट से। सिर्फ एंट्री पास होती है, पैसा इधर से उधर गया ही नहीं है, सिर्फ एंट्री पास होती है, याद है ना, अरे पहले भी बताया था, सिर्फ एंट्री पास होती है, पैसा तो गया ही नहीं है सर। ठीक है, ये ध्यान दो। उसके बाद बैंक के पास अभी भी 900 है, क्योंकि 10% तो वो रिजर्व में रखवा चुका है। ठीक है, हम ये मान के चलते सर सेकेंड टाइम वापस डिपॉजिट के लिए कितना आएगा, 900। फिर बैंक क्या इसका 10% रिजर्व रखवाएगी, यस। फिर क्या ये लोन देने जाएगी, यस। सर आप लोग इसको प्रॉपर लिख के आएंगे, इसको अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पैसा बैंक के पास पहली बार डिपॉजिट के लिए आता है उसको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट, और जो पैसा मार्केट में घूम के बैंक के पास आता है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट का दूसरा नाम है डेरिवेटिव डिपॉजिट। आई बात समझ, प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ध्यान रखने वाली चीज है सर। क्लियर हुआ सबको,
पक्का? सर यही था अपना मनी बैंकिंग चैप्टर, इसमें यही दिया हुआ है। एक ये है सर क्रेडिट मल्टीप्लायर, इसका एमसीक्यू आया था लास्ट टाइम, 1/CRR याद रखना सर। सर सीआरआर की जगह लीगल रिजर्व रेशियो दे दे तो कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम है। अच्छा एक बार एक क्वेश्चन था सर, क्या लीगल रिजर्व रेशियो में एसएलआर आएगा? नो, सिर्फ क्या आएगा? सीआरआर। ध्यान रखना सर, ये सब ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट है जो एग्जाम टाइम में क्लिक नहीं करते, पढ़ के जाना, भूल जाते हम ये सब चीजें। क्लियर हुआ सबको? पक्का?